हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। ये वीडियो हमारे फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यू सीरीज का पार्ट रहेगा। तो हम जल्दी से वीडियो देख लेते हैं। टॉपिक क्या है? और टॉपिक हमारा कॉपी विदिन है। बहुत ही इजी है लेकिन बहुत कंफ्यूजन वाला भी है ये टॉपिक। और मैंने आज तक कभी रियल प्रोजेक्ट में इसको यूज नहीं कर पाया हूँ, या ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं आई कि इसको यूज करना पड़े। लेकिन इससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन जरूर होते हैं, ठीक है। तो कुछ पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या होता है। मैं एक बार कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। तो इसमें तीन आर्गुमेंट होते हैं। पहला आर्गुमेंट होता है हमारा टारगेट, देन हमारा होता है स्टार्ट, देन हमारा एंड। ठीक है। तो सॉरी, मैंने यहाँ पे वो तो लिखा ही नहीं। एरे डॉट कॉपी विद इन ऐसे होता है कुछ, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये एक ही लाइन में हमें दिखे। ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। हाँ, ठीक है भाई। तो क्या है टारगेट? यस। तो ये भी एरर ऐसे ही है क्योंकि हमने सिर्फ स्ट्रिंग को दिया है, ठीक है। सॉरी, ऐसे ही एक टेक्स्ट दे दिया समझने के लिए, तो अभी ये एरर देगा, उसको हम देख लेंगे बाद में। तो टारगेट यानी कि जैसे मैंने अगर यह टारगेट दिया और मान लो 2 या 3 दिया, तो यानी कि 0 1 2 3 यहाँ से चीज़ें अपडेट होना चालू हो जाएंगी। यानी कि यहाँ 4 है, हो सकता है यहाँ 4 ही रहे या कुछ और वैल्यू हो जाए। तो 3 का मतलब जहाँ से हमें टारगेट करना चालू करना है, जहाँ से चीज़ें मतलब जो वैल्यू अपडेट होंगी जहाँ से। स्टार्ट का मतलब हो गया कि हमें कॉपी कहाँ से करना स्टार्ट करना है और कहाँ तक करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि ये होता है टारगेट, यानी कि मैंने यहाँ 2 लिख दिया, तो 0 1 2 यहाँ से चीज़ें अपडेट होंगी। और स्टार्ट यानी कि मैंने वो इसके स्टार्ट पे लिखा मैंने 3 और इसको लिख दिया 5, राइट। तो होगा क्या, इसको समझते हैं ऐसे। 0 1 2 यानी कि 3 से स्टार्ट होगा। अब होना क्या है, अब 3 से स्टार्ट होगा, क्या कॉपी क्या होगा 3 से लेके 5 तक, 3 से लेके 5 तक कॉपी होगा। तो यानी 0 1 2 3 यानी कि 4 कॉपी हो जाएगा और 5 कॉपी हो जाएगा। तो हमारा ये वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी कि यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा। आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए, यस। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास जो 2 था यानी कि 0 1 2, तो अगर हम इसको ऐसे देख लेते हैं, तो ये हमारी वैल्यू तो सेम ही रहेगी 1 2 3, सॉरी 0 1 2। तो यहाँ से चीज़ अपडेट होंगी, तो जी 1 और 2 हमारा सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या अपडेट होंगी, कह रहा है कि 3 और 5 को की वैल्यू को कॉपी करके अपडेट कर दो। यानी कि 0 1 2 3, 3 यानी कि 3 4 5, 3 4 5 लास्ट वाले जो 5 होता है उसको नहीं लेगा, वो 4 तक ही काउंट करेगा। यानी कि इसको काउंट करेगा, यानी कि वो क्या करेगा, अब इसको ऐड कर देगा 4 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक अपडेट हो गया, 3 से लेके 5 तक। यानी कि उसने वैल्यू को किसको लिया, 0 1 2 3, 3 को लिया, 4 को लिया, इन दोनों को लेगा और इसको कॉपी करेगा, ठीक है। तो इसको कॉपी करके कैसे लाएगा, यहाँ इसके बीच में लाएगा, यहाँ रखेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 4, यहाँ पे यानी कि इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया। तो ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। यानी कि हमारा ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारा ये हो गया। यानी कि हमारा ये जो इसकी जो लेंथ है हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो ये 4 यहाँ है, 4 यहाँ तक है, इसकी जो लेंथ है हमारा इतना कंप्लीट हो गया। और जो हमारी ये एग्जिस्टिंग है वो वैसे के वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा आई होप। तो वैल्यू भी यहाँ पे ऐसी है 1 2 4 5 5 6। एक बार और समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं कुछ और वैल्यू ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1, और यहाँ ले लेता हूँ 3, और यहाँ ले लेता हूँ मैं, और यहाँ 2 ले लेता हूँ,
और यहाँ दे देता हूँ 4, राइट। अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू अपडेट हुई है वो किस तरह से हुई है उसको समझते हैं। तो हमने बोला जो हमारा जो वैल्यू अपडेट होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, 1 पे अपडेट होगी, तो 0 1। तो यानी कि यहाँ वैल्यू अपडेट होगी, तो यानी कि ये हमारा जो 1 है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 हो गया। अब बोल रहे हैं कि 2 से कॉपी करना स्टार्ट करो, तो यानी कि 0 1 2, 2 से कॉपी किया और 4 तक, 2 3 4, 4 को वो लेगा नहीं तो इसको कॉपी कर लो, कॉपी यहाँ डाल लो, तो यानी कि 1 2 3 4, ये 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3, तीन 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 लेंथ हो गई है और बाकी जो हमारी चीज़ें हैं वो सेम की सेम आ जाएगी। ठीक है, 1 3 4 5 6, 1 3 3 4 5 6। तो ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। इंटरव्यू में क्वेश्चन ये हो सकता है कि मान लो हमने इसको ऐसे लिखा तो क्या होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, मान लो कि हमने आंसर तो यहाँ देख सकते हैं लेकिन ये काम कैसे कर रहा है। अगर हमने 1 आर्गुमेंट दिया तो यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा कि जहाँ से हमें अपडेट करना चालू करना है वैल्यू को, तो 0 1 1, यानी कि हमारा ये जो रहेगा वो 2 से स्टार्ट होगा अपडेट करना, तो यानी कि 1 की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी हमारी, 1 हमारा सेम रहेगा। अब अगर हम बाकी चीज़ें नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 और लेंथ ले लेता है इसका, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0 हो जाता है और लेंथ लेंथ इसकी हो जाती है एंड तक, जितनी भी उसकी लेंथ होगी, यानी कि अगर 6 है तो 6 लेंथ हो जाएगी, 7 है तो 7 हो जाएगी फुल, देखिए एंड तक। तो यानी कि इसने 1 लिया, अब अपडेट करना चालू करना है 1 को, तो ये कॉपी कहाँ से करेगा, 1 से लेके और 6 तक, तो ऐसे आएगा। और यहाँ पे 6 नहीं आएगा क्योंकि इसकी लेंथ फुल हो गई, 3 और 3 6 लेंथ हो गई, 3 और 3 6 लेंथ हो गई। ठीक है, तो अगर मैं सेव करूँगा तो एक्चुअली में ये इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आ रहा है, यानी कि अगर हम कुछ भी सिंगल आर्गुमेंट के साथ जाते हैं तो हमारा इस तरह से आएगा रिजल्ट। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मुझे भी शुरू में थोड़ा सा टाइम लगा था समझने में। अगर आप इस तरह से चीज़ें एक एक उठा के कॉपी करके रखोगे तो समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपको कि बताइए ये कॉपी विजन दिया है, इसका आंसर क्या होगा। बेशक ये कभी यूज हो या ना हो पता नहीं, लेकिन आंसर आपसे इस तरह से पूछेगा कि आउटपुट क्या होगा इसका, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार रिपीट कीजिए इस वीडियो को, और नहीं फिर भी नहीं आता तो आप मेरे जो वीडियो है उसमें कमेंट कीजिए यूट्यूब चैनल पे, मैं उसको और भी अच्छी तरह से वीडियो लेके आऊँगा। और इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।